अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर 5 स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। उसका पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल था, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है और आज हम स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करेंगे। Spinal cord, the medulla oblongata narrows down into an oval shaped hollow cylinder that is the spinal cord। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हिंड ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट था, वो कहते हैं वो नीचे की तरफ तंग हो जाता है और बेजवी शक्ल इख्तियार, बेजवी और हालो कहेंगे खोखली, ठीक है, सिलेंडर लाइक शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन वर्टिबल कॉलम। ये किसके अंदर मौजूद होता है? वर्टिबल कॉलम। जैसे ब्रेन क्रेनियम में मौजूद था, स्कल में मौजूद था, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिबल कॉलम में मौजूद होता है। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन के नीचे वाले हिस्से से शुरू होता है। मीनिंग्स, द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय मीनिंग्स। ठीक है, जिस तरह से ब्रेन में हमने पढ़ा था कि ब्रेन में 3 लेयर्स मौजूद होती, क्रेनियम के बाद ब्रेन 3 कवरिंग्स या लेयर से जो है वो कवर्ड होता है, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में भी ये लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। स्ट्रक्चर इन क्रॉस सेक्शन, द स्पाइनल कॉर्ड शोज 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, अगर क्रॉस सेक्शन में इसको देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 2 हिस्सों में क्या होता है, नज़र आता है, या उसके 2 वाज़े हिस्से नज़र आते हैं। एन इनर बटरफ्लाई शेप्ड पार्ट कंटेनिंग ग्रे मैटर अराउंड ए सेंट्रल कैनाल। ठीक है, जो अंदर वाला उसका पार्ट होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है और उसमें ग्रे मैटर मौजूद होता है पूरी सेंट्रल कैनाल में। ग्रे मैटर जो होता है, असल में ग्रे मैटर जितने इस भी न्यूरॉन से ही बना होता है। ग्रे मैटर का पार्ट, इसमें वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी एक्सॉन जो होती है ना, उस पर माइलिन शीथ नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन जो है वो एक शीथ से कवर होता है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं, जो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है। तो ग्रे मैटर जो है वो उस पार्ट को कहेंगे जहाँ पर ऐसे न्यूरॉन्स मौजूद होंगे जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती है। द आउटर पार्ट विच इज़ कम्पोज ऑफ वाइट मैटर, और इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वाइट मैटर से कम्पोज होता है। वाइट मैटर से मुराद ये है कि इसमें वो वाले न्यूरॉन्स होंगे जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होगी। ये देखें, ब्रेन से जो है ये स्पाइनल कॉर्ड एराइज होती है और फिर ये नीचे आकर वर्टिबल कॉलम के अंदर एंटर हो जाती है। वर्टिबल कॉलम इसको कवर्ड करता है। अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन, जिसकी बात अभी मैंने किया कि क्रॉस सेक्शन में अगर हम इसको देखें तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये ग्रे मैटर होता है और ये बटरफ्लाई शेप का है, और ये इर्द गिर्द का जो पार्ट है वो क्या होता है, वाइट मैटर से बना हुआ होता है। और ये जो है साइडों पर इसकी स्पाइनल नर्व्स एराइज हो रही हैं दोनों साइड पर। ठीक है, ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। उसके अलावा ये स्पाइनल नर्व यहाँ पर आकर कंबाइन नर्व, आपको मैंने बताया था ना कि जब न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स मिलते हैं तो उससे क्या बन जाती है, स्पाइनल नर्व बन जाती है। यहाँ पर देखें, यहाँ एक्सॉन ऑफ सेंसरी, ये भी यहाँ पर भी एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पर भी, और ये मोटर हैं दोनों। ठीक है, और एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन इधर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मौजूद होती है। ये देखें, मैंने आपको गैंग्लियन का जिक्र किया था कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना वो थोड़े से स्वेल होते हैं, सेल बॉडी जहाँ पर मौजूद होती है उनको हम गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर। इसके फंक्शंस में कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन जो इसको कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं या ऐसे काम हैं जो हमारी बॉडी में अचानक और ख़ुद ब खुद हो जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को आगे हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि मट्टी आए तो फ़ौरन आँख का बंद हो जाना, या उसके अलावा कोई गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगना और फ़ौरन उस पर से हमारा हाथ का हट जाना, ये जो होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। Conduct the sensations from trunk and the limbs and other lower regions of the body to brain for final response। ठीक है, क्या करता है, सेंसेशंस को ले जाता है ट्रंक और लिम्स वाले पार्ट से। लिम्स कहेंगे टांगों को और ट्रंक कहेंगे टांगों के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, और बाजू वगैरह जो होते हैं, उधर से सेंसेशंस को लेकर आता है और निचले हिस्से से भी लेकर आता है बॉडी के
ताकि ब्रेन से जो है ना फाइनल रिस्पांस लिया जा सके। मतलब एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है ना ये बाकी बॉडी और ब्रेन के दरमियान में एक जंक्शन का काम भी करता है। एंड ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर दोबारा मैसेज को ब्रेन से लेकर निचले हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स मौजूद होती है, अभी डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया है। ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। कहते हैं कि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर जो है ना जो ऐसी नर्व्स जिनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों की जो है एक्सॉन्स जुड़े हों तो वो मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं। बिकॉज ईच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, वही बात कर रहे हैं। ईच स्पाइनल नर्व्स इराइज बाय 2 रूट्स। हर स्पाइनल नर्व जो होती है वो 2 रूट्स से इराइज होती है। ठीक है, अभी मैंने दिखाई थी आपको डॉर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट दिखाई है। डॉर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सॉन एंड अ गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। ठीक है, डॉर्सल रूट में क्या होते हैं, सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं और उसके अलावा सेल बॉडीज होती हैं जहाँ पर उस जगह को गैंग्लियन कहेंगे। द वेंट्रल रूट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन, और वेंट्रल रूट जो है उसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ भी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है और यहाँ पर देखें ये स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये देखिए ये डॉर्सल रूट है और ये वेंट्रल। डॉर्सल रूट में सेल बॉडी है और इस पार्ट को हम गैंग्लियन कहेंगे और ये स्पाइनल नर्व्स है। सेम चीज़ यहाँ पर भी मौजूद होती है। उसके अलावा ये दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उनको हम इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएटेड न्यूरॉन कहेंगे, जो कि सेंसरी न्यूरॉन जो भी मैसेज लेकर आएगी उसको प्रोसेस करके डिसीजन लेकर और फिर रिस्पांस को मोटर न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगी। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज हमने स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट है वो कहाँ से निकलता है, वो ब्रेन के पार्ट से ही निकलता है और फिर उसकी कवरिंग जो होती है वो वर्टिबल कॉलम ही होती है। वर्टिबल कॉलम के अंदर मौजूद होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा वर्टिबल कॉलम के बाद इसमें 3 मीनिंग्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, 3 लेयर होती है मीनिंग्स की जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेस वगैरह से, मैकेनिकल और फिजिकल स्ट्रेस से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।